एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपनी नई क्लास के अंदर। हमने कल किया था लोक देवता और संत संप्रदाय के प्रश्नों को हल किया था, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है 10वीं क्लास की कल्चर की, उसके प्रश्न है वो हम हल कर रहे थे। तो आज हम लोक देवता और संत संप्रदाय के 50 तक प्रश्न हमने कर लिए थे, तो उससे आगे प्रश्न है वो हम हल करने वाले हैं। आपको पता होगा कि ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो थर्ड ग्रेड मेंस हो, रीट हो, जेल प्रहरी, पटवार, ग्राम सेवक, सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ये प्रश्न बार बार रिपीट के हिसाब से पूछे जाते हैं। और पेपर सेटर जब पेपर बनाते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से प्रश्न है वो जरूर उठाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपने लोक देवता और संत संप्रदाय टॉपिक पढ़ा होगा, और इस टॉपिक से आपको कितने प्रश्न आते हैं ये आपको आज जरूर है वो पता लग जाएगा, और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम शुरू कर लेते हैं कि संत पीपाजी से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें 5 ग्रंथ दे रखे हैं। चिंतामणि जोग, पीपा जी की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी और साख्या और पद। इसमें 5 ग्रंथ दे रखे हैं और हमसे पूछा इनमें से संत पीपा जी का ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, ये हमसे पूछा गया। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप संत पीपा जी से संबंधित जो भी फैक्ट पता है वो आप लिख सकते हो। तो उत्तर मैं बता देता हूँ, इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी के सभी ग्रंथ है वो संत पीपा जी के हैं। संत पीपा जी का मेला बरता है, 52 नंबर क्वेश्चन है। तो संत पीपा जी का मेला कब बरता है ये हमसे पूछा है। भाद्रपद अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। तो संत पीपा जी का मेला बरता है चैत्र पूर्णिमा को। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, टोडा गांव टोंक के शासक ने अपनी धन संपदा संतों में बांटकर पीपा जी का शिष्य बन गया। तो टोडा गांव टोंक का ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपनी धन संपदा संतों में बांट दी और खुद है वो पीपा जी का शिष्य बन गया। तो राम भद्रसेन, सूरसेन, रामचंद्र देव, नाहर सिंह। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट सेक्शन में जरूर छाप दें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सूरसेन। उसके बाद में पीपा जी के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। 4 कथन दे रखे हैं कि पीपा जी झालावाड़ के खिंचीवंश के राजा थे, जन्म 1425 में, काशी जाकर रामानंद के शिष्य बने, और पीपा जी राज्य त्याग कर रानी सीता के साथ संन्यास धारण करते हैं। तो 4 ऑप्शन है संत पीपा जी के संबंध में। इनमें से सत्य कौन कौन से हमें छांटना है। तो आपने उत्तर है वो सोच लिया होगा। अब मैं आपको उत्तर बता देता हूँ और कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर छाप दिया करो। तो इसमें से सभी के सभी जो कथन दे रखे हैं वो सारे हैं वो पीपा जी से संबंधित सही कथन हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। राजस्थान के संत जो रामानंद जी की द्वारिका यात्रा के समय प्रभाव में आकर राजपाट त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए थे। तो राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो रामानंद जी ने जो द्वारिका यात्रा की थी उससे प्रभावित हुए और फिर उन्होंने राजपाट त्याग दिया और गुरु मंडली में शामिल हो गए। तो कौन से थे? धन्ना जी थे, पीपा जी थे, कबीरदास जी थे, रामचरण जी थे। तो बताओ कौन से थे? आप कमेंट सेक्शन में उत्तर छापना। तो कौन से थे? संत पीपा जी। संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? 4 ऑप्शन है, इनमें से छांटना है हमें कि कौन कौन से स्थान पर संत पीपा जी के मंदिर बने हुए हैं। गागरोन, समंदड़ी, अनूपगढ़, आहोर। तो बताओ संत पीपा जी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपको बताने हैं। तो आपने उत्तर है वो कमेंट सेक्शन में छाप दिया होगा। तो गागरोन में और समंदड़ी में संत पीपा जी के मंदिर बने हुए हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। जाम्बो जी का मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो उत्तर फटाफट बता दीजिए। यह प्रश्न सही होना चाहिए कि जाम्बो जी का मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है। तो कितनी बार बढ़ेगा? 2 बार। जाम्बो जी का मेला बढ़ता है, तो जाम्बो जी का मेला तो वर्ष में 2 बार बढ़ते हैं। तो कौन कौन सी तिथियों को बढ़ते हैं ये हमें बताना है। चैत्र अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, आश्विन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या। तो फटाफट से इसका उत्तर आप दे दीजिए। जाम्बो जी को मेड़ो भरे साल में 2 बार। 2 बार कौन सी तिथियां भरे यो अपन बताना है। तो आप सारा का सारा कमेंट सेक्शन में वो उत्तर है वो जरूर लिख दो। तो आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या ये 2 तिथि इसी हैं जटा जाम्बो जी को मेड़ो भरे। तो ये कौन से ऑप्शन में है? तो 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन है बी गम। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जाम्बो जी ने 1536 ईस्वी में गांव में संसारिक देह त्याग कर दिया था। तो जाम्बो जी ने 1536 में कौन से गांव में अपनी देह त्याग की थी, ये हमसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन दे रखा है मुकाम, लालासर, समराथल, जांगलू। ये प्रश्न गलत होने वाला प्रश्न है प्रत्येक स्टूडेंट का।
क्योंकि जहाँ जाम्बो जी का नाम आता है तो वहाँ पर हम कुछ एक नाम फिक्स होता है और हम वो ऑप्शन में देखते ही हम तुरंत उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आपको ये अच्छा क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो जाम्बो जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी ये बताओ। तो कहाँ पर की थी? लालासर में। जाम्बो जी की समाधि बनी हुई है। प्रश्न पूछो है कि जाम्बो जी की समाधि कठे बनेड़ी है। तो देखो आप आ देख लियो कि जो जाम्बो जी थे उन्होंने देह त्याग तो करी लालासर में। अब अपन यह बतानी है कि जाम्बो जी की समाधि कठे बनेड़ी है। ऑप्शन भी अपन दे रखे हैं। ऑप्शन में क्या दे रखे है कि एक तो ऑप्शन है लालासर, मुकाम, समराथल और पिपासर। 4 ऑप्शन अपन दे रखे हैं। अपन इतो पतो है कि लालासर में देह त्याग करी, लेकिन अब पूछा अपन समाधि। तो प्रश्न है वो जोरदार प्रश्न है, परीक्षा में छपवाड़ा क्वेश्चन है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे ये हमें बताना है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? मुकाम। कौन सा होगा? मुकाम। याद रख लेना। जाम्बो जी से संबंधित ग्रंथ हैं। जाम्बो जी से संबंधित ग्रंथ हमसे पूछा है कि कौन सा ग्रंथ है वह जाम्बो जी का है। कि जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, जम्ब सागर और विष्णोई धर्म प्रकाश। 4 अपन ग्रंथ दे रखे हैं और आगे बारे में अपन पूछो है कि कौन सा ग्रंथ है वह जाम्बो जी का है। ठीक है, तो उत्तर है वो फटाफट अपन कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो बताओ मैं उत्तर बता दूं थाने। तो डी ऑप्शन है वो अपना सही है। चारों का चारों ग्रंथ है वो जाम्बो जी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करना है अपन ने हर हाल में, क्योंकि आगा आला परीक्षा में अपन पूछे जागो। जाम्बो जी ने समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इन्होंने 29 नियमों की पालना का उपदेश दिया था। तो जाम्बो जी ने समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। कब किया था ये हमसे पूछा है। और इन्होंने नियम कितने बताए? 29 नियम बताए और उपदेश दिया। तो बताओ 1451, 1483, 1485, 1505। तो कौन सी डेट ने विश्नोई संप्रदाय को प्रवर्तन है वो जाम्बो जी करो या अपन बतानी है। तो कद करो 1485। जाम्बो जी के संबंध में सत्य कथन बताना है अपन ने। ऑप्शन दे रखे हैं 3। एक तो दे रखी है कि जाम्बो जी को जन्म है वो 1451 में होयो और अपन तिथि भी दे रखी है कि भाद्रपद कृष्णा जन्माष्टमी में होयो। दूसरो ऑप्शन अपन दे रखे है कि पिपासर में लोहट जी एवं अंसाबाई के घर हुआ था। और तीसरा ऑप्शन है कि 1483 में गृह त्याग किया था। तो जाम्बो जी से संबंधित 3 ऑप्शन है अपने पास से। कौन कौन से? एक तो जन्म को लेकर के, एक इनके माता पिता का नाम और एक गृह त्याग कब किया था ये हमसे पूछा गया। तो कौन से सत्य कथन है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है वो मैं बता देता हूं, उससे पहले आप उत्तर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर छाप देना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत थे। अनगिनत बार पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न इतनी बार पूछे गए है, मेरे ख्याल से हर एक एग्जाम में ये प्रश्न है वो रिपीट हो गया है। चाहे पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हो, चाहे 3rd ग्रेड भर्ती हुआ, चाहे रीट हुआ, चाहे 1st ग्रेड 2nd ग्रेड हुआ, सारी परीक्षा में ये प्रश्न है वो रिपीट हो चुका है कि पर्यावरण वैज्ञानिक संत के रूप में कौन सो संत प्रसिद्ध है? जसनाथ जी, दादू दयाल जी, रामदेव जी और जाम्बो जी। तो फटाफट उत्तर बता दो कौन सो हो जाएगो? जाम्बो जी। लोहा पांगल नामक तांत्रिक को चमत्कार दिखाने वाले संत थे। लोहा पांगल नामक जो तांत्रिक थे उनको चमत्कार दिखाने वाले संत कौन थे? जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी और रामदेव जी। चारों ऑप्शन में से कौन से संत थे जिन्होंने लोहा पांगल नामक तांत्रिक को चमत्कार दिखाया? तो फटाफट से उत्तर लिख दीजिए। कौन से थे? जसनाथ जी। और जसनाथ जी से संबंधित जो भी फैक्ट आप जानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और जसनाथ जी को इंपॉर्टेंट संत मान करके आप पढ़ लिया करो। हर एक एग्जाम में जसनाथ जी का प्रश्न कन्फर्म आता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। यह प्रश्न आपके लिए एक ऑफर के रूप में आता है और अगर जिसने जसनाथ जी को अच्छे से पढ़ लेता है एक प्रश्न उनका क्लियर हो जाता है। उसके बाद में सिंबुदड़ा एवं कोड़ा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय के हैं? सिंबुदड़ा और कोड़ा नामक जो ग्रंथ है वो कौन से संप्रदाय के हैं ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से संप्रदाय के? विश्नोई संप्रदाय के, चरणदासी संप्रदाय के, दादूपंथी के या जसनाथी के? तो उत्तर छाप दो आप कमेंट सेक्शन में। तो कौन सा हो जाएगा? जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में। तो वर्ष में मेले बढ़ते हैं। ये पूछा है कि जसनाथी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में। तो वहां पर वर्ष में मेले कितनी बार बढ़ते हैं? या एक बार बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है या कब कब बढ़ता है? ये हमसे पूछा गया। तिथि हमसे पूछी गई है। 67 नंबर प्रश्न अपना चल रहा है। चैत्र शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, कार्तिक शुक्ल सप्तमी को या माघ शुक्ल सप्तमी को? तो ये बताओ चारों तिथियों में से कब कब मेला जसनाथ जी का बढ़ता है कतरियासर बीकानेर में?
तो कौन कौन सी को, एक तो भरेगा चैत्र शुक्ल सप्तमी को, उसके बाद में आश्विन शुक्ल सप्तमी को भरेगा, और एक और भरेगा माघ शुक्ल सप्तमी को। तो 1 2 4 कौन से ऑप्शन, सी ऑप्शन से हो जाएगा। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली। तो जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी मतलब 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु के लिए ली जीवित समाधि ले ली। तो अपन वो स्थान बताना है जठा जसनाथ जी जीवित समाधि ली। गोरखमाड़िया, कतरियासर, हरमजाल और पुनरासर। तो बताओ चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर है उत्तर इसको छाप देना है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, कतरियासर। जसनाथ जी एवं जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था। जाम्बो जी और जसनाथ जी है अंग परस्पर मिलन कदो यो हमसे यो प्रश्न अपन पूछो है 1485 में, 1480 में, 1500 में और 1505 में। तो कौन सा ऑप्शन आपने सही होगा, जसनाथ जी और जाम्बो जी को परस्पर मिलन के लेकर के। तो बताओ फटाफट उत्तर। तो कद मिलन हो 1500 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत शासक ने जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि दान की थी। तो दिल्ली के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने जसनाथ जी को कतरियासर में भूमि है वो दान की। इल्तुतमिश ने, बहराम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, गुलाम शाह ने। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप जरूर याद रखना। तो कौन से थे, सिकंदर लोदी। आगे प्रश्न है कि जसनाथ जी के संबंध में सत्य कथन बताना है। जसनाथ जी के संबंध में सत्य कथन हमसे पूछा गया है और कथन हमें दे रखे हैं, यहाँ पे आपको कथन मिल जाएंगे, ये रहे। तो यहाँ पे दिया है कि जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म है वो 1482 कतरियासर में हुआ। संस्थापक कौन, जसनाथ जी। जन्म कहाँ, कतरियासर। कब, 1482। हमीर जी जानी एवं रूपादे के पौत्र थे, ठीक है, पोष्य पुत्र थे, मतलब इन्होंने पाला था। और गोरखमाड़िया स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की। तो 3 ऑप्शन है और जसनाथ जी के बारे में बताना है कि कौन कौन से सही हैं। जन्म कतरियासर 1482, हमीर जी जानी और रूपादे ने इनका पालन पोषण किया और इनके पुत्र थे। गोरखमाड़िया स्थान 12 वर्षों तक तपस्या की। तो बताओ कौन कौन से इसमें से सही हैं जसनाथ जी के बारे में। तो कौन से सही हो जाएंगे, तीनों के तीनों ऑप्शन सही। संत ने बागोली ग्राम के सिंह शिला पहाड़ पर तपस्या की थी। कौन से संत थे जिन्होंने बागोली ग्राम के सिंह शिला पहाड़ पर तपस्या की थी, यह हमसे पूछा है। चरणदास जी, लालदास जी, दादू दयाल जी और रामचरण जी। तो बताओ कौन से संत थे जिन्होंने तपस्या इस पहाड़ पे की थी। ऑप्शन है वो फटाफट से आप उत्तर में लिख दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो कौन थे, लालदास जी। आप साथ साथ में इस टॉपिक को है वो पढ़ लिया करो और उसके बाद में जब आप वीडियो देखने आओ तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके प्रश्न सही होंगे और आपको पता भी लगेगा टॉपिक कितना तैयार है। संत लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, वाणी, चेतावनियाँ, पर्ची, कवितावलियाँ। तो बताओ संत लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, चेतावनियाँ, सी ऑप्शन। लालदास जी के संबंध में सत्य कथन बताना है। लालदास जी को जन्म 1540 में श्रावण कृष्ण पंचमी ने अलवर के धोड़ीदू गांव में हुआ है। चांदमल एवं सदमा के घर जन्म लियो या गुरु गड़न चिश्ती तिजारागाह और मेड़ो है वो आश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा में भरे। तो अपन 4 कथन दे रखे हैं संत लालदास जी के बारे में और अपन पूछो है कि हम कौन सा ऑप्शन है वह जो कथन है वह सत्य है। एक तो दियो अबांग जन्म से संबंधित कि 1540 में हो श्रावण कृष्ण पंचमी ने अलवर में दौड़ीदू गांव में, और फिर बतायो आने कि चांदमल और सदमा के घर में जन्म हुआ, मतलब माता पिता को नाम दे रखिए, गुरु को नाम गड़न चिश्ती बताए और मेड़ो बतायो कि आश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा में भरे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन अंगमा सही है। तो उत्तर मेरे ख्याल में आपने सोच लियो होगो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगलो क्वेश्चन है अपनों कि संत लालदास जी की समाधि कहाँ बनी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संत लालदास जी की समाधि कहाँ बनी हुई है, बागोली, दौड़ीदू, शेरपुर, नगला। तो उत्तर है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दो 75 नंबर में। तो 75 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। संत लालदास जी का देहांत 1648 में कहाँ हुआ था, बागोली में, दौड़ीदू, शेरपुर या नगला में। तो संत लालदास जी का देहांत पूछा है कौन से स्थान पे हुआ है, तो 76 नंबर में कौन सा होगा, नगला जहाज। संत के अनुसार ईश्वर व अल्लाह एक हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। तो ऐसी बात किस संत ने कही थी कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं और एक जो दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाएगा। तो धन्ना जी ने, पीपा जी ने, दरियाव जी ने, लालदास जी ने। तो बताओ ऐसी बात कहने वाले संत कौन से थे, लालदास जी।
मंत्र राज प्रकाश किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? मंत्र राज प्रकाश किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? 78 नंबर में हमसे पूछा है। लालदासी, निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी, नवल संप्रदाय। तो कौन से संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। किस संप्रदाय के परमात्मा को अलख निरंजन कहा जाता है? किस संप्रदाय के परमात्मा को अलख निरंजन कहा जाता है? निष्कलंकी, निरंजनी, राम स्नेही, जसनाथ जी। तो बताओ किसको कहा जाता है 79 नंबर प्रश्न में? तो किसको कहा जाएगा? निरंजनी संप्रदाय में कहा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन आता है अपना कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास मतलब हरि सिंह साकला का जन्म है वो गांव में 1453 में हुआ था। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन? संत हरिदास। और इनका जन्म पूछा है कि कौन से गांव में हुआ? गाड़ा गांव, कापड़ोदा गांव, हरिपुरा गांव, सिंथल गांव। तो इनमें से कौन से गांव में जन्म है वो निरंजनी संप्रदाय के संत हरिराम दास जी का हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कापड़ोदे गांव में। संत जिनका प्रारंभ में लूट का कार्य उनका पेशा था, ऐसे संत कौन से थे जो शुरुआत में क्या करते थे? लूटपाट करते थे। तो संत माऊ जी, हरिदास जी, हरिरामदास जी और दरियाव जी। तो ऐसे संत कौन से थे जो शुरुआत में केवल लूटपाट करने का काम है वो करते थे? तो 81 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? हरिदास जी। ठीक है। उसके बाद में आपको आगे के जो क्वेश्चन है वो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने 41 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 30-31 क्वेश्चन किए हैं, या कुछ और क्वेश्चन है वो इसी क्लास में कर लेते हैं। फिर थोड़े क्वेश्चन है वो और बच जाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि फिर क्लास है वो बड़ी हो जाती है। तो दादू दयाल जी के शिष्य थे गरीबदास, मिस्कंदास, आगे भी देख लेते हैं हम दिए हुए, सुंदरदास जी और बखनाथ जी। तो 4 ऑप्शन है और दादू दयाल जी के शिष्य पूछा हमसे कि कौन कौन से हैं। एक तो गरीबदास जी दे रखा है, एक मिस्किनदास जी दे रखा है और एक सुंदरदास जी और बखनाथ जी। तो हमसे पूछा है इनमें से दादू दयाल जी के शिष्य कौन से हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से सारे के सारे किसके हैं? दादू दयाल जी के शिष्य। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 प्रश्न आज हम कर लेंगे 90 तक, क्योंकि 50 कल किए थे, आज 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर 40-50 क्वेश्चन और बच जाएंगे इस टॉपिक के, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उसके बाद में मेला एवं त्योहार अपना टॉपिक रहेगा, तो वो आप तैयार कर लेना। रज्जब जी एवं माधोदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? रज्जब जी और माधोदास तो लालदासी से, जसनाती संप्रदाय से, दादूपंथी और निरंजनी। तो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? तो दादूपंथी थे। संत दादू दयाल जी ने विरोध किया था। तो संत दादू दयाल जी ने किस चीज का विरोध किया था? कर्मकांड का, जाति प्रथा का, मूर्ति पूजा का, रूढ़िवादिता का। तो संत दादू दयाल जी से संबंधित पूछा है कि इन्होंने किस चीज का विरोध किया। तो बताओ फटाफट से उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर छाप दो। तो कौन सी चीजों का विरोध इन्होंने किया था? तो कौन सी का किया था? इन चारों चीजों का विरोध इन्होंने किया था। संत दादू दयाल जी ने ब्रह्मा, जीव, जगत एवं मोक्ष पर अपने उपदेश सदुकड़ी भाषा में दिए थे, जिस पर प्रभाव था। तो सदुकड़ी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव था, ये हमसे पूछा गया है। तो बताओ किस भाषा का प्रभाव था? मेवाती का, हाड़ौती का, ढूंढाड़ी का, मालवी का। तो कौन सी भाषा का प्रभाव था ये आपको बताना है। तो कौन सी का था? ढूंढाड़ी का। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ थे। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ दे रखे हैं वाणी, पर्ची, आरती, दूहा। तो इन चारों में से हमें वो ग्रंथ छांटने हैं जो दादू दयाल जी के हैं। तो बताओ कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो इसमें से हो जाएगा एक तो वाणी और एक दूहा। ये ग्रंथ हैं वो दादू दयाल जी के हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर है वो साथ साथ कमेंट में आप लिखा करो, जिससे और भी बढ़िया लगेगा, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। संत दादू दयाल जी ने ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 1603 के दिन स्थान पर देह त्याग किया। तो दादू दयाल जी ने देह त्याग किस स्थान पे किया था? नारायणा में, आमेर में, सांबर में, दुद्दू में। तो कौन से स्थान पे किया था? 87 नंबर क्वेश्चन में। तो देह त्याग किया था इन्होंने, ऑप्शन आपने छाप दिया होगा कमेंट में, तो नारायणा में किया था। दादू पंथ में दादू खोल क्या है? दादू पंथ में दादू खोल क्या है? सत्संग स्थल, प्रसिद्ध गुफा, जन्म स्थली, संप्रदाय स्थापना स्थल। तो बताओ दादू खोल क्या है दादू पंथ में? 88 नंबर में। तो क्या है बताओ? दादू खोल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ये बताओ। तो क्या है दादू खोल? प्रसिद्ध गुफा। बेराणा की पहाड़ी किस संप्रदाय का प्रमुख स्थल है? बेराणा की पहाड़ी है वो कौन से संप्रदाय का प्रमुख स्थल है? जसनाथ जी का, दादू पंथ का, निरंजनी का, चरणदासी का। तो 89 नंबर में बताओ किस पंथ का है? दादू पंथ का है।
90 नंबर प्रश्न है अपना आज का अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान के संत ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। तो राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी? तो लालदास जी, दादू दयाल जी, कबीरदास जी, चरणदास जी। तो बताओ 90 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा सही हो जाएगा? दादू दयाल जी। तो देखो यहाँ पे कल हमने 50% किए थे, आज 40% किए और संत संप्रदाय के जो बचे हुए जो प्रश्न है वो हम कल की क्लास में खत्म कर देंगे। उसके बाद में अपना नया टॉपिक होगा मेले एवं त्योहार, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो और कल के लिए आप जो बचे हुए क्वेश्चन है वो रहेंगे अपने, तो वो आप पढ़ सकते हो और उसको पढ़ने के बाद में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप जरूर रोज चेक कर लिया करो। आज इस वीडियो में 40% हमने किए, 40 में से किसके कितने % सही हो रहे हैं वो आप निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में आप लिखें। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिपीट होंगे हर एक एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।